और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक ओर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, वहीं यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने की घोषणा भी कर डाली। अमेरिका की इस नीति को लेकर रूस और उसके सहयोगी देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। वहीं ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अपनी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का नाम भी ले लिया। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने की मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। नाटो महासचिव के साथ अपनी हालिया मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रूस को युद्ध विराम समझौता करने के लिए 50 दिन का समय दिया है। साथ ही उन्होंने रूस पर टैरिफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं होता है तो करीब 100% तक के टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सेकेंडरी टैरिफ होंगे जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी लागू होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भेजने की भी मंजूरी दी थी, जिसके लिए जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन समेत नाटो के कई यूरोपीय साझेदार देश मिलकर भुगतान कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इन कदमों के बावजूद यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने ट्रंप के इस रुख को सकारात्मक तो बताया, पर साथ ही उन्होंने कहा कि जहां रोज निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है, ऐसे में 50 दिन बहुत लंबा समय है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के अल्टीमेटम को ड्रामेबाजी बताया है। रूस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इन फैसलों की वजह से पहले से रुके हुए शांति के प्रयासों में और देरी हो सकती है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस नए प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। साथ ही रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस इस तरह के अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा। वहीं चीन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की इस घोषणा की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती और दबाव से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हाल ही में जब ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बेहद नाखुश हैं, तो यह सवाल उठा कि कैसे लगातार पुतिन की तारीफ करते रहने वाले ट्रंप का रवैया अचानक इतना बदल गया। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स का ध्यान एक हालिया घटना की तरफ गया, जब ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया था कि किस तरह उन्होंने जब फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को बताया कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बेहद अच्छी बातचीत हुई और शायद जल्द ही ये सब खत्म हो जाए, तो फर्स्ट लेडी मेलानिया ने कहा कि रूस तो अभी भी यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहा है और अभी अभी वहां एक नर्सिंग होम पर बम गिराया गया है। दुनिया भर के विश्लेषक सवाल कर रहे हैं कि क्या फर्स्ट लेडी मेलानिया यूक्रेन नीति पर राष्ट्रपति ट्रंप की समझ को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में आखिर देखना होगा कि ट्रंप रूस के खिलाफ अपनी इस नई नीति पर कितना कायम रह पाते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, पहला सवाल यही है कि कल से जो सिचुएशंस हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, वो काफ़ी बदल गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 50 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं रूस को, और नहीं तो रूस और उनके जो सहयोगी देश हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की वो बात कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देने की बातचीत हो चुकी है। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? क्योंकि रूस की ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के इस रुख का असर कुछ रूस पर होगा? देखिए, जहाँ तक जोशी जी, मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो शुरू में यही कह करके आए थे कि मैं हर तरह से ये रशिया यूक्रेन युद्ध को बंद कर दूंगा। और उनका कहना था कि अगर मैं पावर में होता तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। तो उससे दो चीज दिखती है। एक तो यह है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग या तो रशिया के बारे में या यूक्रेन के बारे में या यूरोप के बारे में थोड़ी कम रही। क्योंकि अगर वो ये जानते होते कि ये इस वॉर को अमेरिका ही शुरू करने वाला था पहले हद तक, दूसरे यूरोपियंस हैं, और ये वार कब का खत्म हो गया होता, ना कोई अमेरिका रशिया उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई यूक्रेन का हिस्सा ले पाता। क्योंकि 1 डेढ़ महीने के अंदर ही जब युद्ध हुआ था तो दोनों साइड, यूक्रेन और रशिया, दोनों मान गए थे कि युद्ध विराम होगा। और उसमें जो जेलेंस्की हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा था कि हम
तैयार हैं और नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। ये रशिया की एक बड़ी रेड लाइन थी शुरू से, जिसकी वजह से युद्ध हुआ सारा। अब उसको जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जॉनसन और प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने कहा कि रशिया इस वक्त वीक पोजीशन में है और हम इसको डिफीट कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। आज की डेट हो गया 3 साल होने जा रहा है और अभी तक यूक्रेन को इतने लॉसेस हुए हैं, रशिया के भी बहुत लॉसेस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद लड़ाई आज जो है काफी हद तक रशिया के फेवर में है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार प्रेसिडेंट पुतिन से बात भी की है, 6 बार बात की है एक्चुअली। और ये बात हो रही थी कि किस तरह से खत्म हो जाएगा, बाद युद्ध हो जाएगा। पुतिन का कहना है कि ये जो मेन चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, रेड लाइंस हैं उनकी, उसके बारे में सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और उसी वक्त उस बीच में हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन देश जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है। और इसीलिए पुतिन का ये करना जो है, उससे वो अपना फोर्स के जरिए इस चीज को सेटल करना चाहते हैं। तो सिचुएशन मैं समझता हूँ बहुत खराब है। जहां तक रही बात सैंक्शंस की या टैरिफ्स की, उन्होंने बोली तो अब रूस के साथ उनका ट्रेड ही कितना है, और जो ज्यादातर ट्रेड उनका डायरेक्ट है वो उन आइटम्स को लेकर के है जो अमेरिका को बहुत आवश्यक है। चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो यूरेनियम हो, या जो भी चीज वो रशिया से लेते हैं, वो उनके लिए खुद के लिए बहुत आवश्यक है। हम्म। और उसको जानबूझ के उनके एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाला हुआ है। हम्म। रही बात बाकी चीजों की सैंक्शंस की, तो भले ही वो और सैंक्शन लगा दें उनके ऊपर में, लेकिन मैं नहीं समझता कि सैंक्शन के चलते रशिया इस बात से डरेगा या इस बात को मान लेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब चूंकि पुतिन भी खुद, रशिया भी एक तरह से काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुका है, मानिए आप इस बात को। और यूक्रेन की तो आपको पता ही है सारी हालत, बेचारा 25-30% उनकी लैंड ले लिया गया, पूरा वो सब हालत खराब है। उनके पास इतनी बड़ी आर्मी भी नहीं है और वो डिपेंडेंट है टोटली अमेरिका और उसके ऊपर। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा कि जब प्रेसिडेंट पुतिन जगह जगह पूरा हिट कर रहे हैं कि में इधर उधर, और आपने मेलानिया ट्रंप का भी बताया ये सारी बात, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे उनको लगा कि भाई अब मुझे पब्लिकली, क्योंकि प्रेशर वहां पर बहुत है, हम्म। जो प्रो यूक्रेनियन लॉबी है वो काफी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। हम्म। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि हम पेट्रियट मिसाइल देंगे, लेकिन वो पेट्रियट मिसाइल डायरेक्टली उसको नहीं दे रहे, हम्म। वो यूरोपियन कंट्रीज खरीद के तब प्रोवाइड करेंगे। आप ये समझिए। तो ट्रंप का कहना है कि वो कोई पैसा वैसा नहीं खर्च करने वाले हैं, वो अमेरिकन एक्सचेकर की तरफ से इस युद्ध में नहीं जाएंगे। तो ये अनिल जी, एक इस तरह सब से के रशिया बीच के ऊपर जो प्रेशर है। रूस और अमेरिका के बीच में या रूस और यूक्रेन के बीच में एक बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। कई बार रूस के अधिकारियों की ओर से या रूस के नेताओं की ओर से ये कहा गया कि यूरोप के दो बड़े देशों का उन्होंने नाम लिया, जर्मनी का, ब्रिटेन का, और बाकी जो यूरोपीय ताकतें हैं वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बातचीत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसको क्या कुछ आप किस तरह से देखते हैं? वही मैंने आपसे कहा ना, मैंने कहा कि मेन चीज जो है वो हर बार बात सिर्फ यूरोप के ऊपर आकर के रुक जाती है। हम्म। यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, अब ये सारे कंट्रीज की इनकी हिस्ट्री है। हम्म। रशिया के साथ में अगर आप देखें तो इनकी लड़ाइयाँ बहुत सालों से, एम्पायर्स के टाइम से चली आ रही हैं। अगर आप देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो जो नेपोलियन थे, उनकी डिफीट रशिया में हुई। जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद में उसकी डिफीट जाकर के रशिया में हुई, और उसी के चलते हुए जो है वो वॉर्स रुके। तो उनको वो एक हिस्टोरिकल एक तरह का वो भी है उसकी वजह से। दूसरा ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है सब कंट्रीज के बीच में, क्योंकि रशिया का पावर तो है ही है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर देश है, और उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को काफी नीचे ले आया हम्म। है यूज करने के लिए भी, क्योंकि वो समझता है कि ये लड़ाई यूक्रेन के साथ नहीं है, ये लड़ाई उनके और यूरोप और वेस्ट के साथ है। तो ये इस बात के लिए तो वो हमेशा से तैयार है। लेकिन हाँ, इसमें लड़ाई में सबका नुकसान होता है। तो अगर किसी भी तरह से, चाहे इस प्रेशर की वजह से या जैसे भी हो, अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है अनिल जी, तीसरा और अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा क्योंकि ये विषय आज कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये आया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया ट्रंप का नाम लिया है, क्या एक तरह की बहस शुरू हो गई है कि क्या मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति है उसको प्रभावित करती हैं या कर रही हैं? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये ऐसे ही सरल तरीके से दिया हुआ बयान है या इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, आई मीन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इनोसेंट लोगों की जान जाती है। यही नहीं है कि खाली आर्मी के लोग ही मरेंगे। हम्म। तो अगर मीडिया में आजकल बहुत कुछ दिखाया जाता है,
तो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं होता। हम लोग को भी यहाँ बैठकर कह नहीं सकते कि कौन हुआ। अब वहां पर वो देख रहे हैं मीडिया में ये न्यूज कि भाई बच्चे मर रहे हैं या इस तरह से अटैक हो रहा है उसके ऊपर में, तो उन्होंने जरूर बोला होगा इस बात में कि, और इसका मतलब यह है जो ट्रम्प के बयान आए हैं कि मैं सोचता था कि पुतिन सीरियस है, बट पुतिन तो सीरियस नहीं है हम्म। लड़ाई रोकने के लिए। तो अब एक तरह से चाहे वो मेलानिया ट्रम्प की वजह से हो या वहां पर जो लॉबीज हैं या यूरोपियन पार्टनर्स की वजह से हो, इन नेटो की अभी मीटिंग हुई थी आपने देखा है, और ये जो उन्होंने बात कही 100% ट्रैफिक टैरिफ की, वो भी नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ मीटिंग में कही उन्होंने। तो ये हो सकता है कि उनको ये समझ आ रहा हो कि रशिया जो है बिल्कुल मानता नहीं। और अगर आपको याद होगा कि पहले टर्म में भी उन्होंने कोशिश करी थी थोड़ी सी, हम्म। लेकिन उस वक्त जो अमेरिका की डीप स्टेट थी उसने वो नॉर्मलाइज टाइज नहीं होने दी रशिया यूक्रेन का। सबसे ज्यादा सैंक्शंस ट्रम्प के पहले नंबर 1 जब ट्रम्प 1.0 में रशिया के ऊपर लगी थी। हम्म। तो इस बार भी हो सकता है कि ये बढ़े, लेकिन आशा ये करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से ये युद्ध को रोका जा सके। वो सबसे बहुत जरूरी है सारी दुनिया के लिए। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार दूसरी खबर की ओर हम जाएंगे।